एस जयशंकर अपने बयानों के कारण छाए हुए हैं। उनके बयानों से जाहिर होता है सीधी बात, नो बकवास। चारों तरफ अमेरिका में दिए गए बयानों की चर्चा हो रही है, चाहे वह मानवाधिकार हनन के आरोप हो या फिर रूस से तेल और गैस की खरीद। एस जयशंकर के जवाब शानदार थे, जिनसे चीन समेत पूरी दुनिया भी एस जयशंकर साहब के दीवाने हो गए। तो चलिए उनके हाल फिलहाल में दिए गए कुछ सवाल के जवाब भी सुन लेते हैं। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. Look, I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. अब जानते हैं भारत की विदेश नीति आजादी के बाद कैसी थी। किसी भी देश की विदेश नीति यह निर्धारित करती है कि उसके द्वारा दूसरे देश के साथ संबंध कैसे होंगे। जब ब्रिटिश सरकार ने 1947 में भारत छोड़ा, तब भारत बहुत ही ज्यादा गरीब और कम विकसित राष्ट्र था। इसलिए भारत को अपना विकास करने के लिए एक ऐसे शांतिपूर्ण विश्व की आवश्यकता थी जो तनाव और युद्ध के परे हो। सुरक्षा की दृष्टि से यह आवश्यक भी था हम सभी देशों से, विशेष करके पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखें। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत यूनियन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नेतृत्व में पूरा विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया। तब भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का फैसला किया। भारत द्वारा अपनाई गई शांति और स्वतंत्रता की यह नीति नॉन अलाइनमेंट की नीति कहलाई। इसका सीधा मतलब यह है भारत अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से विचार और काम करेगा। आज भी हमारी विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। भारत दूसरे देशों की एकता और अखंडता का सम्मान करता है, वही अपने देश की सुरक्षा और अखंडता को भी विशेष महत्व देता है। यह भारत की हमेशा कोशिश रही है कि वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों और उपायों से करे, न कि शक्ति का प्रयोग करके। हमारा संविधान भी सरकार को शांति के लिए काम करने व अंतर्राष्ट्रीय विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने पर बल देता है। भारत ने हमेशा उन राष्ट्रों का समर्थन किया है जो विदेशी शासन का विरोध और अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं। भारत की विदेश नीति को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी नीतियों की चर्चा पूरे विश्व में होती रहती है। पूरा विश्व आज भारत की विदेश नीति का लोहा मानने पर मजबूर है। भारत की विदेश नीति को इन ऊंचाइयों पर ले जाने का श्रेय जिस शख्स को है, उनका नाम एस जयशंकर है, जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर का पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। इनका जन्म 9 जनवरी 1955 को दिल्ली में हुआ था। यह मूल रूप से तमिल परिवार से संबंधित है। इनके पिता स्वर्गीय के सुब्रमण्यम एक IAS ऑफिसर थे। के सुब्रमण्यम जी को फादर ऑफ इंडियन स्ट्रेटेजिक थॉट भी माना जाता है। इनकी माता सुलोचना जयशंकर संगीत में PhD थी। एस जयशंकर के भाई संजय सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जबकि उनके दूसरे भाई एस विजय कुमार भारत के ग्रामीण विकास सचिव रहे हैं। एस जयशंकर की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल में हुई थी। इसके बाद इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से BA की डिग्री हासिल की। BA की डिग्री लेने के बाद एस जयशंकर ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU से पॉलिटिक्स में MA की डिग्री हासिल की। इन्होंने अपना मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन में पूरा किया। JNU से ही जयशंकर ने इंटरनेशनल रिलेशन में MPhil और PhD भी किया। आपको बता दें कि एस जयशंकर को हिंदी के अलावा तमिल, इंग्लिश, रशियन, मैंड्रिन व जापानीज समेत कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। साल था 1977 का, जब एस जयशंकर ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS में शामिल हुए। सोवियत यूनियन के फॉल व मॉस्को और श्रीलंका में भारतीय सेनाओं के शांति मिशन के दौरान एस जयशंकर ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा एस जयशंकर ने कई देशों में इंडिया के एम्बेसडर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। भारत और सोवियत यूनियन के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए जयशंकर ने विशेष रूप से रशियन भाषा सीखी। एस जयशंकर रशिया में 2 साल रहे। वे वहां 1969 से लेकर 1981 तक रहे। इसके बाद उनकी पोस्टिंग वॉशिंगटन DC USA में हो गई, जहां पर उन्होंने इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी के रूप में काम किया। USA में उनकी पोस्टिंग 3 साल तक रही। वे वहां 1985 से लेकर 1988 तक रहे। इसी पोस्टिंग के दौरान एस जयशंकर लाइमलाइट में आए। इसके बाद उनकी पोस्टिंग एक हाई कमिश्नर के रूप में सिंगापुर में हुई, लेकिन उनके कैरियर चेंजिंग का टेन्योर चाइना का एम्बेसडर बनने के बाद हुआ।
चाइना में एस जयशंकर 4.5 साल तक रहे, जो कि खुद एक रिकॉर्ड है चाइना में लंबे समय तक एम्बेसडर के रूप में काम करने का। इसीलिए जयशंकर को चीन और अमेरिका के मामलों का विशेषज्ञ भी माना जाता है। चीन और अमेरिका की बातचीत में वो भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं। उनकी डिप्लोमेसी का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है, उनको 7 भाषाएं आती है। हमने एस जयशंकर साहब के बारे में तो जान लिया, तो अब जानते हैं उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी जी से कैसे हुई। एस जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी की पुरानी जान पहचान बताई जाती है। तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी जी चीन गए थे, चाइना में ही जयशंकर ने नरेंद्र मोदी का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे पे थे तब एस जयशंकर ने नरेंद्र मोदी जी की चाइना के बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट व पॉलिटिशियन से उनकी मीटिंग फिक्स करवाई। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी उनसे काफी प्रभावित हुए। यही कारण है कि चाइना से जुड़ी सारी रणनीति बनाने में एस जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साल 2007 में इंडिया अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील में एस जयशंकर का मुख्य भूमिका थी। एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ चाहे परमाणु समझौता हो या फिर चीन के साथ डोकलाम विवाद रहा हो, इन दोनों ही बड़े मामलों को एस जयशंकर ने बहुत ही समझदारी व बेहतर तरीकों से सुलझाया था। 2013 में केंद्र में यूपीए की सरकार थी। तब नए विदेश सचिव को चुना जाना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आईएफएस अधिकारी एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठता के क्रम में सुजाता सिंह का नाम ऊपर था। उसकी वजह से उनकी मंशा अधूरी रह गई थी। हालांकि उस समय ऐसी खबरें भी आई थी कि तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष के दखल से भी जयशंकर को नजरअंदाज किया गया। तब मनमोहन सिंह ने एस जयशंकर को अमेरिका का राजदूत बनाकर भेजा। यह दायित्व संभालने के बाद जब एस जयशंकर वापस लौटे, फिर नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट में आने के बाद साल 2015 में सेंट्रल कैबिनेट में 29 जनवरी 2015 को एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया गया। खास बात यह रही कि यह फैसला एस जयशंकर के रिटायरमेंट के सिर्फ 72 घंटे पहले किया गया था। इन्होंने करीब 4 साल तक विदेश सचिव के रूप में काम किया। जब वह भारत के विदेश सचिव के रूप में काम कर रहे थे, तब उन्होंने भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ कई महत्वपूर्ण विदेश नीतियों पर काम किया। 2019 में जब नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री पद के लिए चुने गए, तब मोदी जी ने अपने रणनीतिक सलाहकार अमित शाह के साथ मिलकर कई दिनों तक चर्चा की। फिर काफी उठापटक के बाद अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें कई नाम चौंकाने वाले आए। इन्हीं नामों में से एक नाम एस जयशंकर का था। इस बार सुषमा स्वराज सरकार में शामिल नहीं हुई। एस जयशंकर को देश का नया विदेश मंत्री बना दिया गया। जब 3 मई 2019 को एस जयशंकर कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले रहे थे, तब मंच के सामने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी मौजूद थे। आज वही एस जयशंकर मोदी सरकार में विदेश मंत्री है। एस जयशंकर एक पॉलिटिशियन न होने के बावजूद 2019 में भारत के 30वें फॉरेन मिनिस्टर बने। यह उन पर प्रधानमंत्री के भरोसे को भी जाहिर करता है। यह भारत के इतिहास में अब तक के सबसे एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर है। इतने एजुकेटेड फॉरेन मिनिस्टर होने का फायदा यह है कि इतने क्राइसिस के टाइम पर भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपने गोल्डन पीरियड से गुजर रही है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।